भगवान का क्या कार्य है? भगवान आकर के अपने 3 बड़ेल्ले बच्चों से 3 कार्य कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। ब्राह्मणों ने कहा जाता है जो ज्ञान लेते हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं। किसका ज्ञान? भगवान का ज्ञान। भगवान आया हुआ है तो भगवान क्या देगा? परमधाम से आता लड्डू पेड़ा लपाटेगा आके क्या? वो तो है ही बिंदी। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए उसको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं। हम मनुष्य आत्माएं सब अज्ञानी बन जाती हैं। हम अज्ञानी मनुष्य आत्माओं को आकर के भगवान नर से नारायण जैसा देवता बनाता है। अब देवता बनने की इच्छा सबको थोड़े ही होगी। जैसे स्कूलों में पढ़ाई पढ़ते हैं तो कोई डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं? कोई मास्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो क्या सब इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बन जाते हैं? नहीं। जो पढ़ेंगे सो बनेंगे। दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो अल्पकाल की प्राप्ति की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। एक जन्म के लिए इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बनावेंगे, वो भी बने बने न बने। कितने LLB वकालत पास करने वाले हैं, कोर्ट में जाते हैं, चवन्नी नहीं कमा के लाते हैं। तो पढ़ाई पढ़ने से क्या फायदा हुआ? भगवान तो आकर के वो पढ़ाई पढ़ाता है जो कभी बेकार नहीं जाती। वो पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। ये मनुष्य को देवता बनाने का स्कूल है। जो थोड़ा भी भगवान के मुख से सुनेंगे वो स्वर्ग में जाके जरूर देवता बनेंगे, ये गारंटी है। परंतु भगवान को पहचानना पड़ेगा। ऐसे नहीं घर में से निकले सामने आके बैठ गए ये भगवान है, किसी ने कह दिया और जान लिया हाँ ये भगवान है। आज कह देंगे भगवान है और कल कहेंगे नहीं नहीं भगवान नहीं, ये तो हमारी लड़की को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये तो शैतान है। तो फिर शैतान बना के भाग खड़े होगे। ज्ञान से समझो। भगवान आकर के ज्ञान देता है, प्रूफ देता है। प्रूफ और प्रमाण के आधार पर समझो कि भगवान कैसे भगवान होता है। भगवान में और इंसान में बहुत भारी फर्क होता है। भगवान आकर के आज के राक्षसों को पहले इंसान बनाता है। जो आत्म की स्थिति की शान में रहते हैं उनको इंसान कहा जाता है। नहीं तो इंसान नहीं है, हैवान है, शैतान है। दो महान शक्तियां हैं, एक शिव और एक शंकर। शिव है आत्माओं का बाप, बिंदी 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 आत्मा है। तो सीधी सी बात है, चीटी 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 आत्मा है। चीटियों का बाप चीटा,
वो भी चींटी जैसा ही होगा। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी बिंदी, और मनुष्यों का बाप मनुष्य। हाथ पांव नाक आंख कान सब कुछ होना चाहिए, तो वो शंकर मनुष्य सृष्टि का पहला बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, उसको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। उस शंकर को कोई जन्म नहीं दे सकता। हद के जन्म की बात नहीं है, ज्ञान का जन्म, ब्राह्मण जन्म। जैसे कहते हैं कि बच्चा घर में ब्राह्मण के जन्म ले, तो जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता, फिर उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं तब ब्राह्मण होता है। ऐसे ही ये सारी सृष्टि शूद्र बन जाती है कलयुग के अंत में। तुलसीदास ने भी कहा है, भय वर्ण शंकर सब है, सब वर्ण शंकर हो गए, पता ही नहीं चलता कौन भंगी है, कौन मुसलमान है, कौन ठाकुर है, कौन वैश्य है, सब मिक्स होकर के एक हो गए। क्योंकि सारी दुनिया व्यभिचारी बन गई, श्रेष्ठ आचरण रहा ही नहीं, जो देवताओं का श्रेष्ठ आचरण होता है वो दुनिया भूल चुकी है। देवी देवताएं जन्म जन्मांतर तक सुखी रहते हैं, अब व्यभिचारी होने के कारण। वो अब व्यभिचारी दुनिया भगवान आकर के स्थापन करते हैं। ऐसी दुनिया बनाते हैं जिस दुनिया में प्रकृति हमारी दासी होगी,